सही संधि का विच्छेद। नीचे दिए गए शब्दों के सही संधि का विकल्प चुनिए। उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो उत्जोज्वल, उज्ज्वल यानी कि व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 2, महर्षि, महर्षि का संधि विच्छेद करिए। महा जो ऋषि, महा आ है यानी कि यह है दीर्घ संधि यानी कि स्वर संधि यहाँ पे होगा। 2 का ए आंसर होगा ऑप्शन। निसंदेह, निसंदेह में कौन सी संधि होगा? नि जोड़ संदेह, तो निसंदेह में विसर्ग संधि होगा। निसंदेह में क्या होगा? तो विसर्ग संधि होगा। निराशा, निराशा में कौन सी संधि है? नि जोड़ आशा, निराशा यानी कि विसर्ग संधि है। उन्नति, उन्नति, उन्नति में कौन सा है? तो उन्नति में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। उत्जोड़ नति व्यंजन संधि है। 6 नंबर में आते हैं पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में हमको समास खोजना है, तो पंच यानी कि जहाँ संख्या पहला हो वो द्विगुण समास कहलाता है। जहाँ पे संख्या जैसे चतुर्भुज, पंचवटी, ये सब जो है द्विगुण समास कहलाता है, द्विगुण समास कहलाता है। 7 नंबर घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम ये जो है बहुव्रीहि समास है। घनश्याम जो है बहुव्रीहि समास है। पीताम्बर, पीला है अंबर, पीताम्बर, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। ये भी पीताम्बर क्या है? तो बहुव्रीहि समास, पीला वस्त्र पहनने वाला यानी कि गणेश जी, बहुव्रीहि समास। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अवयवी भाव समास है यथाशक्ति में। जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब 2 शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो इसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। सिर पर धारण करने योग को क्या कहते हैं? सिर पे धारण करने योग को तो सिरोधारी कहेंगे। सिर पे धारण करने योग को सिरोधारी कहते हैं। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो उसे कहते हैं परनिंदक। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसे परनिंदक कहा जाता है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके तो अजय, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय मध्याह्न कहा जाता है। दोपहर के बाद के समय को मध्याह्न कहा जाएगा। उल्टी गंगा बहाना मतलब प्रतिकूल काम करना यानी कि उल्टा काम करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका अर्थ हो गया सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाने का मतलब हो गया सबसे अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 18 में धूप में बाल सफ़ेद ना करना, तो यानी कि अनुभवी जीवन बिताना, इसका हो जाएगा सी नंबर सही आंसर। धूप में बाल सफ़ेद न करना, अनुभवी जीवन बिताना, सी नंबर इसका सही। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू मतलब अपने बड़ाई अपने से करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना है। डी नंबर आंसर 18 का हो जाएगा, 19 का हो जाएगा डी नंबर आंसर, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर 20 कलम तोड़ना यानी कि खूब लिखना, अनूठी उक्ति लिखना, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य व्यंजन ट ठ ड ढ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन। कठिन काव्य के प्रेत हैं यह किस कवि के लिए कहा गया है? कठिन काव्य के प्रेत हैं यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो केशवदास के लिए कहा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? आषाढ़ का एक दिन के लेखक मोहन राकेश है। आषाढ़ के एक दिन के लेखक मोहन। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए गए हैं तो ये श्लेष जो है अलंकार रहेगा। काकू का अर्थ होता है व्यंग। काकू का अर्थ क्या होगा? तो व्यंग होगा। काकू का अर्थ व्यंग होगा। काकू का अर्थ क्या होगा? व्यंग होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, ये किस छंद में है? तो ऑप्शन नंबर सी
मत गयंत छंद में ये है। कौन नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये ऑप्शन नंबर सी मत गयंत होगा। किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पे में 6 चरण होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो वीर रस का उत्साह, वीर रस का उत्साह होता है। अब लो ना नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना डसे हो। यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ पे शांत रस है। अब लो ना नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, आगे फिर ना डसे हो। यहाँ कौन सा रस है? तो शांत रस है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें जो है तत्सम आपका काल हो जाएगा, तत्सम ऑप्शन नंबर डी। तो काल तत्सम हो जाएगा। तो हमें सही वर्तनीय को चुनना है। तो आशीर्वाद का सही रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशीर्वाद का सही रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही क्वेश्चन नंबर 37 का संस्कृति, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 का जिजीविषा का सही रूप हमको खोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए जिजीविषा सही है। 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 का ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 40 क्वेश्चन नंबर 40 का आहुति, तो ऑप्शन नंबर बी। 40 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, आहुति। सही विलोम शब्द चुनिए। अनादर का अनादर आपको कर दिया तो आदर कर देगा, यानी कि अनादर का आदर हो जाएगा। अभिज्ञ क्या? अभिज्ञ जो सब कुछ जानता है, अनभिज्ञ हो जाएगा। अथ का उल्टा इति हो जाएगा, अथ का उल्टा इति हो जाएगा। करुण का उल्टा निष्ठुर हो जाएगा, करुण का उल्टा क्या हो जाएगा? तो निष्ठुर हो जाएगा। रिजु, रिजु का विलोम हो जाएगा वक्र, रिजु का विलोम वक्र हो जाएगा। यहाँ 4 शब्द दिया गया है जिसमें से एक शब्द भिन्न है, उसको हमको छांटना है। तो आंधी का क्या हो सकता है? अंधर, बवंडर, तूफान, भयंकर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा अलग है। तरु, तरु का समानार्थी खोजिए। विटप, तड़ांग, पादप, द्रुम, ये 4 ऑप्शन दिया गया, विटप, पादप, द्रुम और तरांग। तो इसमें हमको छांटना है जो सबसे भिन्न हो। तो तरु का होता है हमारा समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द विटप, पादप और द्रुम। ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग है। कुबेर, कुबेर का जो कि समानार्थी, कुबेर का समानार्थी कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ असमय, धनद, धनापि, धनेश्वर। तो कुबेर का पर्यायवाची होता है धनद, धनापि, धनेश्वर, यानी कि असमय जो है हमारा जो है गलत है। ऊंचा का जो है कि समानार्थी क्या है? इसमें ऊंचा का खोजना है तो उत्तुंग, उच्च, शीर्षस्थ, विशाल दिया गया है। ऊंचा का समानार्थी कौन होगा? तो ऑप्शन में दिया गया उत्तुंग, उच्च, शीर्षस्थ, विशाल। तो विशाल हमारा जो है ये नहीं होगा। ऊंचा का समानार्थी होगा उत्तुंग, उच्च, शीर्षस्थ होगा। उदधि, उदधि, उदधि का समानार्थी क्या होगा? निर्धि, पयोधि, जलधि। दधि नहीं होगा, दधि नहीं होगा हमारा। तो इस तरह हम 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।